क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का प्रश्न। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लॉन्ग टर्म लोन्स 1 अप्रैल 2018 को 3 लाख है। लॉन्ग टर्म लोन्स 31 मार्च 2019 को 3,75,000। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड a loan of rupees 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का प्रश्न। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन करना है। ओके, लॉन्ग टर्म लोन्स का ओपनिंग बैलेंस उसने 3 लाख दिया है और लॉन्ग टर्म लोन्स का क्लोजिंग बैलेंस उसने 3,75,000 रुपए दिया है। नीचे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रीपेड अ लोन 1,50,000। ठीक है, रीपे करेगी 1,50,000 तो रुपया क्या होगा, जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। लिखते हैं हम इसको, तो ये लिख दिया हमने 1,50,000। अब हमें ये चेक करना है कि क्या लोन हमने लिया भी है, क्योंकि उसकी जानकारी उसने हमें नहीं दी। तो वो जानकारी लेने के लिए थोड़ा सा आप समझें। जैसे मान लीजिए मैंने बैंक से 1 जनवरी को कर्ज लिया, 1 जनवरी को कर्ज लिया, ठीक है, या मेरा 1 जनवरी को कर्ज का बैलेंस था। ऐसा मान लेते हैं हम कि मेरा बैलेंस कितना था, 20,000। 1 जनवरी को मेरा कर्ज का जो बैलेंस है, पुराना कर्ज है, कर्ज का जो बैलेंस है वो कितना है, लोन का बैलेंस 20,000। फिर मेरे पास कहीं से पैसे आ गए और मैंने क्या किया कि 5,000 रुपए इसमें से क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, ये 5,000 मैंने पेमेंट कर दिया, तो मेरा जो लोन अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा, 15,000। मेरा लोन अमाउंट कितना बचेगा, 15,000। अब बात को समझिएगा, ये जो मैंने पेमेंट किया है ये ओपनिंग बैलेंस में से कम हुआ है या क्लोजिंग में से? कम तो इसमें से हुआ, बट शो किस में से होगा, वो क्लोजिंग बैलेंस में। यदि मैं पूछूं आपसे कि बेटा बताओ पूरा का पूरा कर्जा कौन सा वाला है इसमें, तो इसमें वो 5,000 शामिल है। अब 5,000 पे बात करो जो मैंने लिखे थे, इस 20,000 में वो 5,000 क्या है, शामिल है, और इस 15,000 में वो 5,000 शामिल नहीं है, क्योंकि लोन का पेमेंट करने के बाद का बैलेंस है। बराबर ना? यदि मुझे दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे, इसमें भी ये 5,000 ऐड करने पड़ेंगे, तो ये भी 20,000 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 20,000। क्लियर है ना? तो मुझे जो ऐड करना है वो हमेशा कौन से बैलेंस में ऐड करना रहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस में। किस में ऐड करते हैं अपन, क्लोजिंग बैलेंस में करते हैं। तो चल यहां भी कंडीशन वही है कि यहाँ ओपनिंग बैलेंस से, क्लोजिंग बैलेंस से, और लोन का कुछ पेमेंट किया कितना, 1,50,000। तो ये 1,50,000 इसके अंदर तो इंक्लूड है, बट इसमें से लेस है, क्योंकि 1,50 पे कर दिया होगा तो पे करने के बाद ये बचा होगा, तो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 1,50 इसमें क्लोजिंग बैलेंस में क्या करेंगे, हम इंक्लूड कर लेंगे। इसे जोड़ लीजिए, 5,000,000 7 5 12 की 2 हंसी लगी, 1 4 और 1 5, 5,25,000, और यहाँ कितना हो रहा है, 3 लाख। ठीक है, अब इन दोनों के यदि डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस आ रहा है आपका 2,25,000 रुपए। डिफरेंस आ रहा है आपका 2,25,000। अब इस 2,25,000 को क्या बोलेंगे, लोन आपने और लिया है या पे किया है? तो लोन अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लोन अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब हमने लोन लिया है, और जब लोन लेंगे तो रुपया क्या होगा, आएगा, और रुपया आएगा तो फिर यहाँ लिख दीजिए लॉन्ग टर्म लोन टेकन। कितना, 2,25,000। प्लस में आएगा, ये काहे में आएगा, प्लस में आएगा। काहे में आएगा, प्लस में आएगा। 1,50 2,25, डिफरेंस निकाल लीजिए इन दोनों का, तो ये आ जाएगा 75,000 प्लस में। भाई काहे में आएगा, प्लस में। इसे यहाँ लिखेंगे नेट
क्या लिखेंगे आप? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।